अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। बेकिंग की चीज़ों में मेरे ख्याल में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई वो है ब्राउनी। और पाकिस्तान में इसकी बहुत वैरायटी, एक आध यहाँ पे कराची में बेकरी, एक लाहौर में जो मैं जानता हूँ, मेरे ख्याल में कम से कम 10 से 12 मुख्तलिफ़ किस्म की ब्राउनीज़ की टाइप्स है। और सब की सब बहुत मज़े की, बड़ी मशहूर थी। कप केक्स और ब्राउनीज़, ये दो बहुत चले। और ब्राउनी बेसिकली बच्चों को बड़ी फेवरेट डिश है और बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आज जो हम आपके साथ तरीका शेयर करेंगे बड़ा मज़े का, डिफरेंट। और उसके साथ साथ आज हम बना रहे हैं सीरियन थाल कबाब। ये एक ट्रे में बीफ का कीमा है, साथ में थोड़ा सा लैम फैट। बिल्कुल बेसिक रेसिपी, लेकिन अभी मैंने फ्रिज खोला, मुझे एक दो चीज़ें बड़ी मज़े की नज़र आई, तो मैं उसको एक्स्ट्रा शामिल करूँगा। रेसिपी कार्ड भी नहीं है। कुकिंग बड़ा मज़े का काम है, जब भी कर रहे हो इसको इन्जॉय करें, तो फिर आपको बड़ा मज़ा आएगा, क्रिएटिविटी होगी। फ्रिज खोलें, अलमारी खोलें, कोई एक आध चीज़ ऐसी आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही है या पड़ी हुई यूज़ नहीं हो रही है, आपको लगे कि यार इसकी कॉम्बिनेशन अच्छी बनेगी, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं भी आज वही करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आएंगे हम ब्राउनी की रेसिपी की तरफ। और सबसे पहला काम, हम यहाँ पे एक बॉल ले लेंगे और उस बॉल में हम शामिल करेंगे 250 ग्राम मैदा। और इसके साथ साथ इसमें कोको पाउडर की मिकदार है 4 खाने के चम्मच। इसको बढ़ा सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा डार्क चॉकलेट फ्लेवर चाहिए तो 4 खाने के चम्मच इसमें कोको पाउडर शामिल कर दिया। साथ में इसमें हम 1 खाने के चम्मच, 1.5 खाने के चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल कर रहे हैं। और साथ में थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। ऑल्दो हम नमक जो मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं वो सॉल्टेड है, लेकिन इतना नहीं, हल्का सा नमक इसमें शामिल कर दिया। और बस इसके बाद इन सब खुश्क अज्जा को सबसे पहले मिक्स करेंगे एक साथ, ताकि मैदा और बेकिंग पाउडर, सॉल्ट और साथ में कोको पाउडर ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको एक तरफ रख देंगे। और इसके बाद हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ। और मज़ीद काम ये है कि यहाँ पे हमने ले लिया बटर, ये आ गया। और इसके साथ साथ मक्खन निकाल के इसको हमने वही तरीक़ाकार जो आम तौर पे होता है, इसको हम फेंटते हैं। तो सबसे पहला काम ये आ गया, मक्खन। अच्छा, चीनी इसमें हमने शामिल नहीं की है इस रेसिपी में, क्योंकि हम चॉकलेट इस्तेमाल कर रहे हैं और चॉकलेट काफ़ी मीठा है। और चॉकलेट की मिकदार इसमें है 150 ग्राम। आप चाहें तो इसमें चीनी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट किया। आमतौर पर इसमें चीनी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन मैंने इसमें चीनी इस्तेमाल नहीं की। इसकी जगह मैं मेल्टेड चॉकलेट इसमें इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहला काम, इसको यहाँ पर हमने मक्खन को फेंटना है और उसके बाद एक एक करके इसमें अंडा शामिल करना है। तो सिंपल काम ये मक्खन को बीट करते जाएंगे। सबसे पहले थोड़ा सा फेंटा और इसके बाद 4 अदद अंडे इसमें शामिल होंगे, तो एक अंडा और उसको फेंटते चले गए। ध्यान में रखिएगा, इस रेसिपी में चीनी नहीं है। चीनी 2 जगह इसमें इस्तेमाल हो रही है। एक तो चॉकलेट इस्तेमाल हो रहा है इसके मिक्स में, दूसरा इसकी टॉप की लेयर पूरी चॉकलेट की बड़ी अच्छी खासी क्वांटिटी, जिसमें तकरीबन 250 ग्राम चॉकलेट को मिला के 400 ग्राम इसमें कुकिंग चॉकलेट है। सारी रेसिपी एक तरफ और चॉकलेट एक तरफ। तो ध्यान में रखिएगा, चीनी इसमें इस्तेमाल नहीं की। आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा होगा कि इस डिज़र्ट को थोड़ा सा हल्का सा, बहुत मीठा इसको बनाएंगे तो इसका टेस्ट आपको इतना अच्छा मज़े का नहीं लगेगा। अंडे शामिल करते गए, मक्खन फेंटते गए और इसको आपने खूब अच्छी तरीके से, मेन काम है यही। एक दफ़ा ये हो गया, फिर इसके बाद हमारा काम इतना नहीं है, मिक्सिंग करनी है और सारा का सारा मिक्स करके हमने अवन में रख देना। अवन हमने पहले से 180 डिग्री पे ऑन करके रखा हुआ है, ताकि जैसे ही हमें मतलूबा दर्जा मिल जाए, हमारा मिक्स रेडी हो, तो हम इसमें शामिल कर लें। चौथा अंडा भी गया और अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब इसको बंद किया और 2 चीज़ें इसमें शामिल होंगी। एक तो हमारा ऑल पर्पस क्रीम। अच्छा, ऑल पर्पस क्रीम बेसिकली इसके मिक्स में भी शामिल हो रहा है, इसकी टॉपिंग में भी शामिल हो रहा है। और ऑल पर्पस क्रीम के बारे में आपको बताते चलेंगे, बेहतरीन किस्म का क्रीम बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, जो थिकनेस इसकी है, जो क्वालिटी, और इक्वली डिज़र्ट्स प्लस सेवरी डिशेस सब में इस्तेमाल होता है और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट। थिकनेस इसकी लाजवाब, बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आते हैं, देखें। और यह नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये थिकनेस इसके देखें। ये आमतौर पे अगर गर्मी, कराची में आजकल गर्मी है काफ़ी, लेकिन ये देखें क्रीम की थिकनेस बिल्कुल वैसी की वैसी। यानी गर्मी से आमतौर पे क्रीम थोड़ी सी पतली हो जानी चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल नहीं हुई। इसको हमने शामिल किया। साथ में ये आ गया कुकिंग चॉकलेट 150 ग्राम।
और इसको हमने मेल्ट कर लिया था। सो ये इसमें शामिल किया। और इसके बाद हम इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से फेंटेंगे दोबारा, ताकि इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा, वनीला एसेंस इसमें शामिल करेंगे। गलती से वनीला एसेंस टॉपिंग में आ गया है, लेकिन टॉपिंग में नहीं, यहाँ पे हमने केक के मिक्स में, ब्राउनी के मिक्स में शामिल करना है। तो 1 खाने के चम्मच हमने इसमें शामिल कर दिया वनीला एसेंस। अब इसको खूब अच्छी तरीके से एक दफ़ा फेंटेंगे, ताकि मक्खन, क्रीम और चॉकलेट ये खूब अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। एक दफ़ा ये हो गया, उसके बाद मशीन की बंद। और अब आ जाता है इसका मज़ीद काम। वॉलनट्स 1 कप चॉप किए हुए। ब्राउनीज़ के साथ वॉलनट की बहुत ही आइडियल कॉम्बिनेशन है, और आम तौर पे अच्छी ब्राउनीज़ में वॉलनट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपकी अपनी चॉइस, अगर नहीं करना, नो इशू एट ऑल, प्लेन ब्राउनी भी बना सकते हैं। सो ये हमने इसमें शामिल कर दिया वॉलनट। अब हमने सिंपली ये जो खुश्क अज्जा है, मैदा और कोको पाउडर, ये हमने इसमें हाथ से मिक्स करना है। हमेशा ज़हन में रखिएगा, जब भी मैं मिक्स करता हूँ, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि इसको हैंड मिक्स करें। मशीन मिक्स आपको नेट पे भी देखेंगे, यूट्यूब पे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, तो वो डायरेक्टली मशीन से इसको मिक्स करते हैं और मशीन से ओवर मिक्स हो जाता है अमूमन, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम। ओवर मिक्सिंग की वजह से आपकी ये जो ब्राउनी है सॉफ्ट नहीं बनेगी, शुरू से ही सख्त हो जाएगी। सो मेक श्योर के इसको आप हैंड मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करते गए। और बस इसके बाद हमने खूब अच्छी तरीके से इसको एक दफ़ा मिक्स करना है। ट्रे डिश हमने ली हुई है, ओवन प्रूफ होनी चाहिए। ये ना हो कि ओवन में रखें और वो टूट जाए। लोकल मेक की जो डिशेज़ हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल ना कीजिएगा, ओवन प्रूफ नहीं होती। इसमें आमतौर पे पायरेक्स की डिश जो होती है वो सबसे कामयाब होती है, टूटती नहीं है, और वही आपने इस्तेमाल करनी है। इसमें हमने बटर पेपर लगा लिया इसकी बेस में, ताकि ये जो ब्राउनी है ये हम बनाने के बाद इसको आसानी से निकाल सकें, अदरवाइज़ ये डिश के अंदर ही चिपक जाती है। ये देखिए मिक्स हो गया, रेडी। इसको खूब अच्छी तरीके से एक दफ़ा साइडें मिला ली, और इसके बाद ये आ गई डिश इसकी। इस डिश में हम इसको पोर करते हैं, इस मिक्स को ओवन में चला जाएगा फॉर 30 मिनट्स। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर आ जाते हैं हमारे सीरियन थाल कबाब की तरफ। कर जाएगा, विल बी राइट बैक। चॉकलेट ब्राउनी डिज़र्ट अज्जा। डार्क चॉकलेट 150 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, कोको पाउडर 4 खाने के चमचे, मक्खन 150 ग्राम, क्रीम 1 पैकेट, बेकिंग पाउडर 1.5 खाने का चमचा, अखरोट क्रश्ड 1 कप, अंडे 4 अदद। टॉपिंग के लिए डार्क चॉकलेट 250 ग्राम, क्रीम 2 पैकेट, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक, वेलकम बैक। हमारा चॉकलेट ब्राउनी डेजर्ट चला गया अवन में, और 30 मिनट अप्रॉक्सीमेट टाइम है। अपने अवन के हिसाब से देख लीजिएगा। एक और चीज़ मैं आपको ज़रूरी बता दूँ, मैं कल भी सोच रहा था, भूल गया था। अवन में हमारे आम जो घरों में अवन होते हैं, ज़ाहिर बात है इस टाइप के तो होते नहीं हैं। बहुत ही मतलब मेजॉरिटी घरों में सस्ते अवन हैं। सस्ते अवन से मुराद, मेरे पास अवन है, बहुत महंगा है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसको सस्ता अवन इससे कहता हूँ कि इसका जो थर्मोस्टेट है वो काम नहीं करता, लिहाजा कोई फ़ायदा नहीं। वो थर्मोस्टेट और वैसे भी निशान उसके मिट गए। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप अवन थर्मोमीटर लीजिए। 2-3 टेम्परेचर्स होते हैं, 160, 180, 200। 160 पे हम बिस्किट्स बनाते हैं, 180 पे केक बनाते हैं, 200 पे ब्रेड या पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो उसको आपने तरीक़ाकार ये करना है कि जिसको इसकी जो नॉब है, आपने अवन थर्मोमीटर रखा और वहाँ पे इसको हल्का सा एक निशान लगा दें। एक निशान लगा के 160 लिख दीजिए, या 160 ना भी लिखें तो 3-4 निशान लगाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये निशान जो है ये 160 का है, 180 और 200, और निशान लगा ली। यही मैक्सिमम आपको हर दफ़ा आपको अवन थर्मोमीटर रखना नहीं पड़ेगा। मेरे घर में मैंने उसको 180 पे, उस दिन मैं 170 पे बिस्किट बना रहा था, तो मैंने वो वहाँ पे रखा, मुझे एकदम जहन में आया तो मैंने हल्का सा निशान लगा दिया, और ये आसानी हो जाती है। बार बार आपको अवन थर्मोमीटर नहीं रखना पड़ेगा। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेकिंग में, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री इन एक्शन। और दर्जा हरारत, वज़न, ये सारी चीज़ें में, लेकिन टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ख़वातीन और हज़रात जो बेकिंग का शौक़ रखते हैं, हमेशा उनको डिसअपॉइंटमेंट होती है। अच्छा खासा केक का मिक्स, उनको लगता है शायद हमने वहाँ पे कोई गलती कर दी। कोई गलती नहीं की आपने। अवन इतना इंपॉर्टेंट है बेकिंग के लिए, अच्छा अवन के। अच्छे अवन में, अब ये हमारे पास जो अवन है, इसमें आप बिस्किट बनाएं, आप देखते हैं हम केक्स बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं, क्या रिज़ल्ट निकलता है।
और यही अगर आप घर में बनाते हैं तो कहीं से जल जाता है, कहीं से कच्चा रह जाता है और अनइवन होता है। केक राइस किया, वापस कोलैप्स कर गया राइट टेम्परेचर ना होने की वजह से। इसमें जो थर्मोस्टेट होता है ये बहुत महंगा होता है। डीप फ्रायर भी जो होते हैं, या ये प्रोफेशनल डीप फ्रायर, मैं एक दफ़ा किसी कंपनी से मैं ख़रीद रहा था डीप फ्रायर, कोई मेरे ख्याल में 1.5 लाख रुपए का था, और उसको मैंने कहा यार मुझे एग्जैक्ट टेम्परेचर चाहिए इसका, जो आपको मैं जो नॉब बता रही है मैं थर्मोस्टेट डाल के, थर्मोमीटर डाल के चेक करूँगा। उन्होंने कहा फिर 50,000 रुपये और दे। 50,000 रुपये का सही थर्मोस्टेट, यानी 1.5 लाख का फ्रायर 2 लाख का हो गया। तो इतना फ़र्क है। इसी वजह से इन ओवन्स में बेकार किस्म की चीज़ें लगा दी जाती हैं जान छुड़ाने के लिए। खैर उससे कोई इशू नहीं, हम सिंपल उसको निशान लगा देंगे ताकि हमें मतलूबा दर्जात मिल जाए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एनेक्स की तरफ से दे रहे हैं वेजिटेबल कटर। और इसका सवाल ये है कि आज जो हम एक डिज़र्ट बना रहे हैं, बहुत ही मशहूर डिज़र्ट, हमने ब्राउनी आपको बताया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी जो बेकरी में बहुत ही मशहूर है आजकल। वो क्या चीज़ थी, भूल गए आप या याद है? ब्राउनी तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक और बहुत ही बच्चों की फेवरेट है। और बस अब सोचिए कि क्या चीज़ थी। ब्राउनी तो थी, लेकिन एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि बेकरी में आजकल बड़ी, पूरे पाकिस्तान में बहुत ही मशहूर है, और उसकी बहुत बड़ी, बल्कि यहाँ पे बेकरी ऐसी बनी है जो स्पेशलाइज़ करती हैं उस पर्टिकुलर डिज़र्ट में। और उनके पास भी तकरीबन, जिस तरह मैंने आपको बताया, ब्राउनी की 10 से 12 टाइप्स हैं, उस डिज़र्ट की भी 8, 10, 12 टाइप्स हैं और बड़ी मज़े की होती है। नाम बताइए और जीत जाइए ये वेजिटेबल कटर। अब हम आ जाते हैं हमारे सीरियन थाल कबाब की तरफ। आधा किलो गाय का कीमा है, और चॉप किया हुआ हाथ का जो होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे हाथ का लिखा हुआ था, लेकिन ये आया है मशीन का और पिसा हुआ है। सो अब हम इसको वो मोटा कीमा नहीं रखेंगे। अच्छा, 100 ग्राम इसमें हम लैम्ब फैट डाल रहे हैं। जितना मिडल ईस्टर्न खाना है, यहाँ पे लैम्ब का गोश्त इस्तेमाल होता है, हमारे यहाँ बकरे का गोश्त इस्तेमाल होता है। जायके में बड़ा फ़र्क है। बाहर मुल्क जब लोग खा के आते हैं वो बोलते हैं यार वो वाला जो सीरियन टेस्ट था वो क्यों नहीं आ रहा? लैम्ब फैट की वजह से, सिंपल यही इसका सारा जायका बनाता है। हालांकि हम बीफ का गोश्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ में लैम्ब फैट इस्तेमाल कर दिया। 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, और फ्रिज मैंने खोला। अच्छा, हुआ क्या है कि ये थाल के हिसाब से कीमा थोड़ा सा कम है, उसूलन 3 पाव होना चाहिए था, तो मेरे पास फ्रिज में सॉसेजेस पड़े हुए थे 3-4, ये हम इसमें डाल रहे हैं। बड़ा अच्छा इसका टेस्ट भी आ जाएगा और थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और एक और तरीका इसकी क्वांटिटी बढ़ाने का, और वो है इसमें ब्रेड क्रम्स। अगर आप चाहें तो इसमें 1 कप ब्रेड क्रम्ब भी शामिल कर सकते हैं, और बेहतरीन इसमें बाइंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। और ये जो आपका कबाब है श्रिंक नहीं होगा, कम श्रिंक होगा। बीफ बहुत श्रिंक होता है, चिकन श्रिंक नहीं होता। इस श्रिंकेज को भी थोड़ा रोकने के लिए आप इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल कर सकते हैं 1 कप। सो हमने ये सबसे पहले मिक्स तैयार कर दिया, और आखिर में मैं इसमें 1 कप चेडर चीज़ भी शामिल करूँगा, ऑलपर्स की। हमारे पास पड़ी थी फ्रिज में, मैंने खोला तो मैंने कहा क्यों ना फिर इसमें ज़रा एडिशनल एक चीज़ कर ली जाए। ओरिजिनल रेसिपी में सिर्फ गाय का कीमा है, लैम्ब फैट है, काली मिर्च, नमक, 4 चीज़ें, लेकिन हमने इसमें सॉसेज भी मिला दिए और साथ में ऑलपर्स की चेडर चीज़ भी मिलाएंगे, तो बहुत ही मज़े का कबाब बन जाएगा। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। अच्छा, कबाब की श्रिंकेज को रोकने के लिए बेहतर तरीका ये है कि इसको 3-4 मरतबा पीस लें। जितना बारीक पिसा हुआ कीमा होगा उतना ही बेहतरीन इसकी श्रिंकेज भी कम हो जाएगी, और बीच में क्रैक्स होते हैं। गोश्त जब भी इसका श्रिंक होता है तो सम टाइम्स इसमें कबाब जो है वो टुकड़ों में बढ़ जाता है, वो भी रुक जाएगा। सो इसको हमने पहले अच्छी तरीके से मिक्स किया, और इसके बाद अब ये आ जाएगा यहाँ पे, और 1 दफ़ा पिसा हुआ है। मैं इसको 2 दफ़ा और कीमा इसका निकालूंगा, और आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रम्ब शामिल कर सकते हैं, अप टू यू। वो भी एक काम करता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ा देगा, कॉस्ट भी इसकी कम हो जाएगी, और दूसरा श्रिंकेज को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेगा, यानी जो कबाब श्रिंक होकर बिल्कुल सेंटर में आ जाता है वो नहीं होगा। सो कीमा यहाँ पे रख दिया, और अब इसकी हम करेंगे पिसाई। 2 दफ़ा निकालेंगे, फिर इसमें हम 1 कप चेडर चीज़ शामिल कर देंगे, तकरीबन 200 ग्राम, यानी एक पूरा ब्लॉक छोटा वाला। और ये मिक्स करके बाद में इसमें 4 चीज़ें हैं। आलू मेरे पास फ्रिज में पड़े हुए थे तो मैंने वो भी शामिल कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये 3 चीज़ें, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ये ऊपर टॉप पे आएगा कबाब के, और साथ में हम आलू भी शामिल कर देंगे। तो सबसे पहला काम ये आ जाते हैं इसकी पिसाई की तरफ। अगेन सॉसेजेस आपकी मर्ज़ी है, मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, फ्रिज में पड़े हुए थे, नॉट अ मस्ट। तो इस तरह की छोटी मोटी चेंजेस आप इसमें कर सकते हैं रेसिपीज़ में। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल आप एज इट इज़ फॉलो करें, थोड़ा बहुत इस तरह की चीज़ें, और कॉम्बिनेशन आपको आइडिया होना चाहिए। अगर मैं चीज़ शामिल करूँगा तो इसका टेस्ट क्या आएगा। तो इसी वजह से बेहतर है कि कोई ऐसी चीज़ें इसमें शामिल करें जो इसके साथ कॉम्बिनेशन में बेहतर बैठती हैं।
इसको ले लिया कीमे को। चलिए जी, ये तकरीबन कंप्लीट हो गया और इसको मैं एक दफ़ा और निकालूंगा, लेकिन एक दफ़ा निकालने के बाद फिर इसमें चीज़ मिक्स करेंगे। इसका बेकिंग टाइम बहुत कम है, 15 से 20 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा कबाब और बहुत मज़े का है। इसके मुख्तलिफ़ तरीके थाल कबाब के हमने आपके साथ शेयर भी किए थे। ये टर्की में बहुत इसका इस्तेमाल है और मिडल ईस्टर्न खानों में, लेबनीज़ खानों में इसका बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको बनाया जाता है। चलिए जी, ये हमने अब कीमा ले लिया। दोबारा मैं इसको एक दफ़ा और पीस रहा हूँ। छोटी सी ब्रेक आ रही है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कट जाएगा। विल बी राइट बैक। सीरियन थाल कबाब। अज्जा: बीफ का कीमा हाथ का कुटा आधा किलो, दुम्बे की चर्बी 100 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, टमाटर गोल स्लाइस 1 अदद, शिमला मिर्च गोल स्लाइस 1 अदद, साबित हरी मिर्च 5 अदद, पीटा ब्रेड 1 पैकेट। वेलकम बैक। चॉकलेट ब्राउनी डिज़र्ट बन रहा है ओवन में और इसका पहले मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं। अच्छा, इसमें जहन में रखिएगा, इसकी रेसिपी में हमने चीनी इस्तेमाल नहीं की। चीनी इस्तेमाल ना करने की वजह दो हैं। एक तो इस केक के अंदर हमने 150 ग्राम चॉकलेट इस्तेमाल की जो कि मीठी होती है, कुकिंग चॉकलेट, और उसके बाद 250 ग्राम इसके टॉपिंग के ऊपर आएगा, तो ये ठीक ठाक मीठी डिज़र्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी ऐड करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम 75 ग्राम शामिल कीजिएगा। 250 ग्राम मैदा है, 150 ग्राम कुकिंग चॉकलेट, 4 अदद अंडे और साथ में 4 खाने के चम्मच कोको पाउडर और कोको पाउडर, मैदा, 1 खाने के चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 खाने के चम्मच वनीला एसेंस, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की और मक्खन भी 150 ग्राम। खूब अच्छी तरीके से उसको मिक्स किया। फिर इसमें हमने 1 पैकेट ऑल पर्पस क्रीम शामिल किया और साथ में 150 ग्राम मेल्टेड चॉकलेट, इसको फोल्ड किया और इसके बाद अवन में रख दिया। एक चीज़ बहुत ज़रूरी अपने ज़हन में रखना है, हमारे केक क्यों ख़राब होते हैं? बहुत अच्छे अच्छे अवन आपके पास होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बाय द टाइम अभी जिस स्टेज पर ये हो रहा है, अभी फूल रहा है, ये वो स्टेज है कि आपने दरवाज़ा खोला तो ये तकरीबन 6-7 डिग्री जो है टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद बाय द टाइम वो टेम्परेचर इसको वापस मिलेगा, केक गया। आपने देखा होगा कि जैसी हाइट आई, राइज किया, कोलैप्स कर गया पूरा। ये कोलैप्स इस वजह से होता है कि इसको आप राइट टेम्परेचर नहीं देते। तो ये जो हमारी एक्साइटमेंट होती है ना कि दरवाज़ा खोल के देखूँ, ये बिल्कुल ना देखें। अगर आपके ओवन में लाइट नहीं है तो मोबाइल फ़ोन से लाइट मार के इसको थोड़ा सा देख लें, वैसे फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको उसको देखना, तैयार होकर निकलेगा, अदरवाइज़ ख़राब हो जाएगा। एक और चीज़ कल मेरे जहन में आई, ये जो हमारे यहाँ फ्रिज में इतनी गर्मी में आजकल हर एक का फ्रिज खोल के ऐसे खड़े होते हैं जिस तरह पता नहीं क्या देख रहे हैं। इसके लिए ग्लास जो इसके दरवाजे वाले होते हैं, बेस्ट फ्रिज है और सब कुछ नज़र आ रहा है आपको, जो भी चीज़ चाहिए भाई देख लो। अच्छा, इसमें एक नुकसान ये है कि कोई ढंग की चीज़ें पड़ी हुई तो बचेंगी भी नहीं कोई चलते फिरते उसको नज़र आ रही हो, केक पड़ा हुआ है, कोई और चीज़ें तो गई, लेकिन ये इससे बच जाएंगे। तो जितना बिजली का बिल आता है, दरवाज़ा खड़ा होकर हम पूरा मुआयना कर रहे होते हैं, हर चीज़ को खड़े होते देख रहे होते, पता नहीं क्या सोच के। सबकी आदत है, बड़े से लेके बच्चों में ख़ास तौर पे बड़ों में भी है, मानते नहीं है। और इसके लिए बेहतरीन तरीका है वो ग्लास विंडो वाला हो, जान छूट जाएगी, सब नज़र आ रहा है भाई। जब आप फ्रिज खोल रहे तो आपको पता होगा कौन सी चीज़ आपने ढूंढनी हो, सामने आपको नज़र आ रही है। एनीवेज, यहाँ पे आते हैं और कीमा हमारा तैयार हो गया। इसमें हम 1 कप ऑल पर्पस की चेडर चीज़ भी शामिल कर रहे हैं, कद्दूकश कर ली हमने। और मेमूना है हमारे साथ डीजे खान से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम महबूब भाई, क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आपका ठीक है भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, खैरियत से? जी देख रहे हैं आपका शो बहुत अच्छा था, आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। क्या खिदमत करें? मैंने कब से आपकी फरमाइश की थी, कतलम में की ना, कि मैंने आपने कहा था कि आज देंगे। कतले में की? कतलम में की? हाँ ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं भाई सलमान भाई, इसको अब हम प्रायोरिटी नहीं, आपने प्रॉमिस किया था कि आप पूरा करेंगे। इंशाल्लाह। बस गलती हो गई, माफ़ी कर दें और इंशाल्लाह अब याद हो गया, अब जल्द से जल्द बनेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, 2 चीज़ें इसमें जो हमने शामिल की हैं, एक मैंने सॉसेज शामिल कर दिए, वो इस वजह से की कि मुझे कीमा थोड़ा सा थाल के हिसाब से कम लग रहा था और आप इसी वैसे थोड़ी सी मकदार बढ़ा सकते हैं। और ऑल पर्पस की चेडर चीज़ हमने ऑप्शनल इस्तेमाल की, अगेन ये भी आपकी अपनी मर्ज़ी है।
ऐड करना है तो ठीक है, अदरवाइज़ ना करें। अच्छा, इसमें हम ऑयल नहीं लगा रहे क्योंकि इसमें खूब चर्बी है और वो वैसे भी जब ये पकेगा इसका काफ़ी फ़ैट इसमें से आएगा अदरवाइज़, और ये है भी नॉन स्टिक। अदरवाइज़ थोड़ा सा आप इसमें ऑयल, अगर बिल्कुल चिकनाई इसमें नहीं है और जिस तरह हमने दुम्बे की चर्बी इस्तेमाल की, अगर आप वो इस्तेमाल नहीं कर रहे फिर आपने इसमें तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करना है। अब इसको हाथ गीला करके एक बॉल में ले लेता हूँ और गीले हाथ से इसको हम स्प्रेड करेंगे प्रॉपर तरीके से और फिर ये चला जाएगा ओवन में। 15 से 20 मिनट बेक होगा और ये बेहतरीन सीरियन थाल कबाब तैयार हो जाएगा। इसको हम सर्व करेंगे पिटा ब्रेड के साथ। अब ये देखें, आराम से इसको बिल्कुल एज तक हमने लेके जाना है। और जहन में रखिएगा, बीफ का कबाब है, कुछ भी कर लेंगे। हालांकि हमने इसका कीमा 2 दफ़ा निकाला है, बल्कि 3 दफ़ा, ताकि इसकी श्रिंकेज कम से कम हो, लेकिन फिर भी श्रिंक करेगा। लेकिन पीसने की वजह से इसका फ़ायदा ये हो गया कि इसकी श्रिंकेज कम हो जाएगी। तो इसको बिल्कुल एज तक लेके जाएंगे और पहले एंड तक इसको लेके चले गए। कोशिश करेंगे कि इसकी थिकनेस एक जैसी रहे बिल्कुल। ये देखें, इसको लेवल किया, बस ये अच्छी तरीके से लेवल हो गया। अब हमने सिंपली इसके ऊपर सब्जियां रखनी है और सब्जियों के साथ तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आलू ऑप्शनल है, मैंने रेसिपी कार्ड में नहीं है, मैंने फ्रिज खोला। मेरे साथ कुकिंग मैं जब घर में भी करता हूँ, मैंने कभी भी रेसिपी फॉलो नहीं की और हमेशा जब भी कोई रेसिपी बनाता हूँ मैं कुछ ना कुछ उसमें नया करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी डिश हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो या गोरों की डिश हो। ख़ास तौर पे एक चीज़ जो मैंने अभी किया, लास्ट टाइम हलीम बनाई थी, वो हिट हो गई। बड़े ज़मानों बाद बिल्कुल सबने कहा कि नमक मिर्चें और सब कुछ ठीक था। वो लास्ट टाइम मैंने दोबारा हलीम बनाई एग्जैक्टली उस रेसिपी से, क्योंकि थोड़ा मुश्किल काम होता है प्रोफेशनल अच्छी हलीम बनाना, तो उस वजह से मैंने उस रेसिपी को लॉक कर दिया। अदरवाइज़ मैं बिलीव नहीं करता, मैं समझता हूँ कि इसमें हमेशा अपने कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहने चाहिए। अब सिंपली शिमला मिर्च, या शिमला मिर्च, और इसके बाद आगे इसमें टमाटर के स्लाइसेस। सब्जियां मैंने आपको बताया इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, मशरूम भी शामिल कर सकते हैं। वैसे ये जो सब्जियां शामिल कर रहे हैं ये बेसिक है, इनकी आमतौर पे यही इस्तेमाल होती हैं और टेस्ट इनका बहुत अच्छा आता है। सो हमने ये अपने यहाँ पे टमाटर, शिमला मिर्च और इसके बाद आ जाएगा इसमें आलू। आलू बहुत थिक ना काटिएगा, अदरवाइज़ गलने में इसके टाइम लगेगा। और टॉप पे मैं इसी वजह से रख रहा हूँ ताकि इसको डायरेक्ट हीट लगे और साइडों से भी लगे, ताकि जल्दी पक जाए प्रॉपर तरीके से। सो हमने ये आलू इसमें रख दिए और इसके बाद अब इसमें आ जाएगी हरी मिर्चें, दैट्स इट। और इसके बाद ये चला जाएगा सीधा ओवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट 15-20 मिनट्स। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा, विल बी राइट बैक। सीरियन थाल कबाब। अज्जा: बीफ का कीमा हाथ का कुटा आधा किलो, दुम्बे की चर्बी 100 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, टमाटर गोल स्लाइस 1 अदद, शिमला मिर्च गोल स्लाइस 1 अदद, साबित हरी मिर्च 5 अदद, पीटा ब्रेड 1 पैकेट। वेलकम बैक। ब्राउनी होगी तैयार। अच्छी ध्यान में रखिएगा, इसको हाथ लगा के ना ये कोशिश करें कि अगर बिल्कुल स्टिफ हुई ना तो इसका मतलब आपने इसको ओवर कुक कर दिया है। वैसे तकरीबन मैंने आपको बताया 30 मिनट, 35 भी लग सकते हैं, 25 मिनट तो नहीं लगेंगे, 35-40 मिनट ही लगेंगे। 30-35-40 30 आइडियल है। लेकिन इसका तरीका ये, इसको आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे हल्का सा भी स्पंज हल्का सा प्रेस हो रहा है, लेकिन वापस भी आ रहा है। अगर ये आप उसको दबाते हो और ये बाउंस बैक नहीं करता, इसका मतलब ब्राउनी अंदर से कच्ची है। और इसके मैंने साइड को पेपर निकाल दिया और अभी चूँकि हमारे पास टाइम नहीं है, जैसी चॉकलेट का मिक्स आएगा हम इसकी टॉपिंग कर देंगे। अदरवाइज़ का बेस्ट तरीका है इसको मुकम्मल ठंडा होने दें, फिर इस ब्राउनी को निकाल के इसमें भी सर्व कर सकते हैं। और अदरवाइज़ बेस्ट तरीका है इसको निकाल के और फिर किसी और बॉल में डाल के और फिर इसको आप ऊपर से इसकी जो टॉपिंग है बहुत मज़े की। ब्राउनी में बहुत टाइप की आप बाज़ार में भी देखते होंगे, लेकिन चॉकलेट टॉपिंग की जो है वो बड़ी मज़े की होती है टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और दिखने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे हमने एक बॉल ले लिया
और हम कर रहे हैं कि 250 ग्राम हमारे पास वहाँ पे आएगा चॉकलेट, और इसमें हम 2 पैकेट यानी 400 ग्राम ऑल पर्पस थिक क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। और 2 जगह हमने इस्तेमाल किया कि इसको स्पंज में इस्तेमाल किया, अब इसकी टॉपिंग के ऊपर इसको इस्तेमाल करेंगे और ये हमारा चॉकलेट ब्राउनी डेजर्ट बन जाएगा। कैंची लेके काट देते हैं इसको, और जैसी चॉकलेट आता है इसको मिक्स करेंगे, पोर करेंगे। हमारा जो थाल कबाब है सीरियन वो अभी ओवन में है और उसको 15 मिनट 10 मिनट और लगेंगे, एंड में उसको निकालेंगे। तो सबसे पहला काम ये आ गया ऑल पर्पस की 2 पैकेट थिक क्रीम, विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर। कैल्शियम और विटामिन डी, कैल्शियम हमारी डेली रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन हमारे वज़न कम करने में हेल्प करता है और वैसे भी हमारी डेली की रिक्वायरमेंट है। विटामिन डी और कैल्शियम ज़्यादातर लोगों का कम रहता है और उसकी वजह से आप नॉर्मली दूध जो था बेसिकली बच्चे जब पीते हैं तो वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बोलते हैं यार हम दूध नहीं पियेंगे क्योंकि ये तो बच्चे पीते हैं, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी आपको कैल्शियम ख़ास तौर पे डेली 1000 माइक्रोग्राम्स आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको डेली लेना है। ये आ गया इसमें 250 ग्राम मेल्टेड चॉकलेट, और बस इसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से फेंटेंगे। कहाँ गया विस्क, ये आ गया। ये देखें, इसको मिक्स किया और जैसे ही हमारी टॉपिंग मुकम्मल तौर पे मिक्स हो जाएगी सीधा इस ब्राउनी के ऊपर आएगी और हमारी ब्राउनी डिज़र्ट हो जाएगा तैयार। इजी बनाना इसका, और आमतौर पे जो डिज़र्ट खानों में हम लोग घर में बनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़र्ट्स, ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है और बड़े और बच्चे सब शौक़ से खा सकते हैं। इजी बनाना, और आमतौर पे जिस तरह हम क्रीम कैरमल या और डिज़र्ट बनाते हैं फ्रूट ट्राइफल, ये उस हवाले से एक बहुत ही अच्छा डिज़र्ट है। तो खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। इसके बाद ये आ गया चॉकलेट, ये पूरी ब्राउनी के ऊपर इसको हमने डाल देना है, और बस आप चाहें उसको ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर सकते हैं, चॉकलेट चिप के साथ कर सकते हैं, कोको पाउडर के साथ कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। इसको पहले हमने सारा इसमें शामिल कर दूं, बल्कि 1 मिनट। स्पैचुला ये बेस्ट चीज़ है, ये बिल्कुल बॉल को साफ कर देगा। तो जहन में रखिएगा ब्राउनी को थोड़ा सा एक दफ़ा ठंडा कर लीजिएगा। मेरे पास टाइम नहीं था, इस वजह से हमने डायरेक्ट गर्म ब्राउनी निकाल के, ऐसे कोई मसला नहीं है और फर्स्ट क्लास हो जाता है। देखें, अब इसको थोड़ा सा ज़रा हमने झटकना है ताकि चॉकलेट हर तरफ पहुंच जाए बस, और थोड़ा ज़रा इसमें एयर निकल जाए। ये हो गया हमारा चॉकलेट डेजर्ट रेडी। चॉकलेट चिप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और ये क्या हो गया, ट्रिप हो गया, चलो कोई नहीं। ये हमारे पास दूसरे ओवन में था, मैं यहाँ पे इसको ले आया। थोड़ी देर इसको लगेगी, हम जब तक इसको बेक करते हैं और ब्राउनी हमारा डेजर्ट रेडी हो गया तो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा शायद चॉकलेट चिप या कोको पाउडर में डालूँ जस्ट फॉर द गार्निश। एक ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। चॉकलेट ब्राउनी डिज़र्ट। अज्जा: डार्क चॉकलेट 150 ग्राम, मैदा 250 ग्राम, कोको पाउडर 4 खाने के चमचे, मक्खन 150 ग्राम, क्रीम 1 पैकेट, बेकिंग पाउडर 1.5 खाने का चमचा, अखरोट क्रश्ड 1 कप, अंडे 4 अदद। टॉपिंग के लिए डार्क चॉकलेट 250 ग्राम, क्रीम 2 पैकेट, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा। तरकीब: एक बोल में मक्खन, चीनी और क्रीम अच्छी तरह फेंटें। अब एक एक करके अंडे शामिल करें और फेंटते रहें। फिर क्रश्ड अखरोट, पिघली डार्क चॉकलेट, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और मैदा शामिल करके ब्राउनी मिक्सचर तैयार करें। तैयार मिक्सचर ओवन प्रूफ पैन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 30 मिनट बेक करें। फिर ओवन से निकाल के ठंडा करें। टॉपिंग के लिए पिघली डार्क चॉकलेट, क्रीम और वनीला एसेंस मिलाएं और ब्राउनी पर डालकर सर्व कर दें। सीरियन थाल कबाब। अज्जा: बीफ का कीमा हाथ का कुटा आधा किलो, दुम्बे की चर्बी 100 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, टमाटर गोल स्लाइस 1 अदद, शिमला मिर्च गोल स्लाइस 1 अदद, साबित हरी मिर्च 5 अदद, पीटा ब्रेड 1 पैकेट। तरकीब: एक बोल में बीफ कीमा, दुम्बे की चर्बी, नमक और काली मिर्च अच्छी तरह मिक्स करके एक ट्रे पर फैला दें। अब गोल कटे टमाटर, गोल कटी शिमला मिर्च और साबित हरी मिर्च से टॉपिंग करें। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म ओवन में 15 मिनट बेक करें। सेरीन थाल कबाब पीटा ब्रेड के साथ सर्व करते हैं। वेलकम बैक। ब्राउनी डिज़र्ट हो गया तैयार। बहुत सिंपल ब्राउनी बनी और ऊपर से इसका चॉकलेट सॉस, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आएगा। 2 पैकेट हमने ऑल पर्पस क्रीम यानी 400 ग्राम और 250 ग्राम कुकिंग चॉकलेट।
मैं आपको जब बता रहा था कि हमने शुगर इस्तेमाल नहीं किया, अब आप देखिएगा इसमें इतनी बड़ी लेयर बनी है पूरी चॉकलेट की, और इसके अंदर भी 150 ग्राम यानी तकरीबन 150 ग्राम और 250 400 ग्राम यानी इसमें कुकिंग चॉकलेट है और मीठा चॉकलेट। तो इस वजह से, और मैंने इसको थोड़ा चखा भी था, बेहतरीन इसका टेस्ट आएगा। बट इन केस अगर आप इसकी ब्राउनी में शामिल करना चाहते हैं 75 ग्राम से ज़्यादा शुगर इसमें शामिल ना कीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अच्छा, ब्राउनी आपने देखी कि हाफ़ थी ये फुल, तकरीबन फुल से थोड़ा सा नीचे ये जितना इसको राइज़ हो सकता था राइज़ हुआ, और देखें कोलैप्स नहीं किया। मैंने आपको क्या था, ये अब घर में अगर आप बनाएंगे इस तरह की ब्राउनी, हमेशा सेंटर पहले उठेगा और फिर सेंटर से कोलैप्स कर जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सेंटर इसका ऑलमोस्ट, बल्कि सेंटर हल्का सा उठा हुआ है, बाकी बिल्कुल हमने जब चॉकलेट सॉस के ऊपर डाला तो ये कवर हो गया। तो ये इसका फ़र्क है अच्छे ओवन्स का। और अगर अच्छा ओवन नहीं है, खुदा के वास्ते उसको खोले नहीं, एक दफ़ा आप खोलते हैं ये 5, 10, 7, 8 डिग्री जब ड्रॉप होता है ना, इसको 4-5 मिनट लग जाते हैं और यहीं पे गेम ख़राब हो जाती है। एक दफ़ा आपने ओवन में इसको रख दिया, हमने इसको 30 मिनट आपको बताया, 25 मिनट पे इसको आप चेक कर लें, लेकिन 10 मिनट और 15 मिनट पे चेक ना कीजिए। 25 मिनट पे अगर आप खोलेंगे भी इसको, तो वो जो इसकी छत वत थी ना, जो इसको बोलते हैं बिल्डिंग पूरी खड़ी हो रही है, छत पक्की हो गई, अब ये कोलैप्स नहीं करेगा। आमतौर पे होता ही है कि अभी राइस किया, छत अभी इसकी कच्ची थी, हमने ओवन खोला, टेम्परेचर लॉस हुआ, वो कोलैप्स कर गई। लिहाजा इसको एक दफ़ा इसकी छत बन जाए, थोड़ा कड़क हो जाए, फिर ये कहीं नहीं जाता। हमारा ब्राउनी चॉकलेट ब्राउनी डिज़र्ट भी तैयार हो गया। अच्छा, पिटा ब्रेड बाज़ार में आसानी से मिलती है, कहीं से भी आप ख़रीद सकते हैं। अदरवाइज़ जो ब्रेड रोल्स होते हैं या सब बंस, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर पिटा ब्रेड आपके पास नहीं है। ये है सीरियन थाल कबाब के लिए, और सीरियन थाल कबाब भी बेक हो रहा है, थोड़ी इसको देर और है, 2-3 मिनट। अभी हमारे पास कितना टाइम है? अच्छा, अभी टाइम है, मतलब हम 1 मिनट और खींच लें या 2 मिनट? 1 मिनट ठीक है। बस इसको मैं लास्ट मिनट पे बिल्कुल ऑलमोस्ट हो गया तकरीबन, नज़र इसको, हाँ थोड़ा सा हो रहा है। और अच्छा, इसमें 2 चीज़ें जहन में रखिएगा। एक तो कबाब इसमें हम जो बनाएंगे, इसमें इसका जो कीमा है उसका अपना सॉस बहुत मज़े का होता है, थोड़ा सा इसमें सॉस रहता है। और जब आप इसको कबाब को निकालेंगे तो फिर थोड़ी देर के अंदर, विदिन 4-5 मिनट के अंदर वो सॉस जो है, इसका पानी जो है थोड़ा जस्ट करेगा, लेकिन फिर भी पानी थोड़ा सा रहेगा, और ये ब्रेड के साथ उसको खाने का बड़ा मज़ा आता है। शोरबा हल्का सा समझ लें कि थाल कबाब का शोरबा। कुछ लोग इसको बिल्कुल ड्राई करते हैं, अगर आप बिल्कुल ड्राई करना चाह रहे हैं फिर इसका बेकिंग टाइम तकरीबन 30 मिनट चला जाएगा। जहन में रखिएगा अगर आपको उसमें शोरबा नहीं पसंद, और शोरबा वैसे थोड़ा सा होना भी चाहिए, अदरवाइज़ कबाब बहुत ड्राई हो जाता है। और उसको जब आप कबाब को निकालेंगे तो वो शोरबा थोड़ी देर के अंदर, अभी बिल्कुल साइडों पे निकला हुआ है, फिर कबाब के अंदर पेनिट्रेट करके कबाब को जूसी रखेगा, बहुत ड्राई नहीं होने देगा, तो खाने में मज़ा आएगा। और थोड़ा सा शोरबा होगा तो इस ब्रेड के साथ आप शोरबे को और कबाब को भी खा सकते हैं। मेरे ख्याल में अब निकाल लिया जाए, क्या कहते हैं सलमान भाई? दी ग्रेट, है ना? चलो, और जब भी अवन से ये निकालें, ग्लव्स छोटे नहीं, पूरे हाथ को कवर करता हो, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। जैसे ही आप हाथ अंदर रखते हैं, ये इसकी हीट लगती है, आपका हाथ जल सकता है। दूसरा, डिश को निकालने की कोशिश ना करें कभी भी, हमेशा पूरा रैक निकालें। उसकी वजह ये है कि अगर डिश को निकालेंगे तो आपका हाथ जलेगा कंफर्म। तो पूरी डिश आ गई, और इसके बाद अवन किया बंद, और ये देख रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा इसमें जो, और कबाब देखें, मैंने आपको कहा था ना कि श्रिंक होगा, तो इतना श्रिंक नहीं हुआ, तकरीबन 1-1 इंच साइडों से श्रिंक हुआ है। और इसमें जो यखनी आपको नज़र आ रही है, ये सारी यखनी नहीं है, इसका फ़ैट भी है, यानी जो हमने इसमें लैम्प फैट इस्तेमाल किया था। ओ चम्मच कहाँ गए, ये लिया। तो ये देखें, ये इसमें सिर्फ वो नहीं है, यखनी कम है, फ़ैट है इसका, लैम्प फैट इसमें हमने शामिल किया था, इसी वजह से वो देखें। और ये ऊपर इसके हम डाल देंगे ताकि ये कबाब थोड़ा सा और ये सारा भी अब्जॉर्ब कर लेगा विदिन 2-3 मिनट्स। कबाब ठंडा नहीं होगा, जैसे ही आपने निकाला थोड़ी ही देर के अंदर अंदर ये सारा जो इसका यखनी है ये इसको जज्ब कर लेगा, और बहुत ही मज़े का इसकी खुशबू भी आ रही है, हरी मिर्चों की खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। साथ में इसमें आलू, टमाटर और शिमला मिर्च, सब की सब चीज़ें बेहतरीन तरीके से पक गई। और अब इसमें हमने सिर्फ यखनी शामिल करके ऊपर से, एंड दैट्स इट। तो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। ये कबाब आई वुड रियली रिकमेंड कि आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डिफरेंट टेस्ट है और बहुत मज़े का। सो ये आ गया हमारा थाल कबाब।
चले जी, और प्रोग्राम का टाइम मेरे ख्याल में ख़त्म है ना। चलें, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.